अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डायटिशियन रीच और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाइट प्लान के बारे में, लेकिन बड़ी विंडो के साथ, जिसमें आपने टाइम स्लॉट चूज़ करना है 14-10, यानी कि आपने 14 घंटे खाना है और 10 घंटे भूखा रहना है। क्योंकि आजकल दिन काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तो बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग वूमेन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 16 घंटे भूखा रहें और 8 घंटे खाएं। इसीलिए ये डाइट प्लान मैं आपके साथ बड़ी विंडो के साथ शेयर करूँगी। जो मैंने विंडो चूज़ की है वो है 9 से 7, यानी कि आपने सुबह का नाश्ता 9 बजे करना है और जो शाम का खाना है, डिनर है, वो आपने 7 बजे करना है। लेकिन आप ये विंडो अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं, यानी कि आप सुबह का जो नाश्ता है वो आप 8 बजे कर सकते हैं, जो आप शाम का खाना है वो 6 बजे खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लेट उठने की आदत हो, तो वो जो सुबह का नाश्ता है वो 10 बजे कर सकते हैं और जो शाम का डिनर है, रात का खाना है, वो आप रात 8 बजे खा सकते हैं। यानी कि ये विंडो आप अपने लिहाज से चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको ईज़ी रहे। लेकिन विंडो बार-बार चेंज नहीं करते, एक बार जो विंडो सेट कर लें, उसी के मुताबिक आपने पूरा महीना डाइट प्लान फ़ॉलो करना है, बार-बार विंडो चेंज नहीं करनी। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाइट प्लान को फॉलो करके 1 महीने में 5 से 7 किलो वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही डाइट प्लान फॉलो किए हुए हैं, डाइटिंग की हुई है, पहले से भी वेट लॉस किया हुआ है, तो वो इस डाइट प्लान को फॉलो करके 1 महीने में 3 से 4 किलो वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जिन लोगों को कोई मेडिकल इश्यू है और जो प्रेग्नेंट वूमन है, वो इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगी। वैसे भी आप कोई भी डाइट प्लान शुरू करने से पहले एक दफ़ा बेसलाइन टेस्ट क्लास में करवा लिया करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मसला चल रहा होता है, कोई मेडिकल इश्यू चल रहा होता है, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं होता और वो डाइट प्लान स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मसला होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने से पहले, कोई भी डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा बेसलाइन टेस्ट क्लास में करवा लिया करें। इसके साथ-साथ अगर आपको चक्कर आते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो आप लो फ़ील करते हैं, तो आप अपना जो बीपी और शुगर लेवल है वो रेगुलर बेसिस पे चेक किया करें और बेसलाइन टेस्ट क्लास में करवाएं। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, उन्हें फील होता है कि उनका एनर्जी लेवल, ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा है, तो वो इस डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले एक दफ़ा अपना बेसलाइन टेस्ट क्लास में करवाएं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें कोई मेडिकल इशू तो नहीं चल रहा। बाकी मैं मज़ीद दोबारा बता रही हूँ कि डायबिटिक पेशेंट, प्रेग्नेंट वूमेंस और ऐसे लोग जिन्हें कोई ना कोई मेडिकल इशू है, जिनकी कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। तो मेरे डाइट प्लान की विंडो है सुबह 9 से शाम 7, तो आप इस विंडो को अपने लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्री ब्रेकफास्ट से। तो प्री ब्रेकफास्ट में आपने 7 दाने कलवंजी के लेने हैं, जो कि आपने चबा के खाने हैं, और इसके साथ आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लेना है। चाहे तो आप 1-2 घूंट पी लें, चाहे तो 1 गिलास पी लें, चाहे तो 2 गिलास पी लें, जितनी आपको प्यास लगी है उतना नीम गर्म पानी, और इसके साथ 7 दाने कलवंजी के आपने चबा के खाने हैं। यहाँ पे मैं कलवंजी इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को अजवाइन, दालचीनी या ज़ीरा सूट नहीं करता, तो उसकी जगह पे मैं आपको इसलिए कलवंजी का ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि कलवंजी हर किसी को सूट कर जाती है। उसके बाद हम जाएँगे अपने नाश्ते की तरफ। तो जो नाश्ता है वो आपने सुबह 9 बजे करना है। पूरे 9 बजे आपने सुबह अपना नाश्ता करना है। नाश्ते में मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन बताऊँगी। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है जौ का दलिया। आपने 4 खाने के चम्मच जौ का दलिया पानी में पका लेना है, और जब वो पक जाए तो आपने इसमें पौना ग्लास बगैर मलाई के दूध का डाल देना है, और 1 चमची आपने इसमें शहद की डाल देनी है। ये हो गया ऑप्शन 1। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि स्वीट खाना, मीठा खाना पसंद नहीं करते या जौ का दलिया खाना पसंद नहीं करते, तो उसका अल्टरनेटिव है कि आपने आधी सूखी रोटी लेनी है, जो कि जौ की भी हो सकती है, गंदम की भी हो सकती है, और होल ग्रेन यानी कि मल्टी ग्रेन की रोटी भी हो सकती है। जो भी चीज़ आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो, उसकी रोटी बना के आपने वो आधी रोटी लेनी है, और उसके साथ आपने हाफ़ कप दही का लेना है, लेकिन बगैर मलाई के। दही भी बगैर मलाई की हो, उसके ऊपर कोई भी मलाई वगैरह ना मौजूद हो। आधी सूखी रोटी के साथ हाफ कप दही का बगैर मलाई के। इसके साथ आपने 1 अंडे का ऑमलेट बना लेना है, और याद रखें कि ऑमलेट आपने कम से कम ऑयल में, या 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में आपने बनाना है। कोशिश किया करें कि आप जब भी वेट लॉस का कोई डाइट प्लान स्टार्ट करें, तो आप जो भी खाना बनाएं वो कम से कम ऑयल में या ऑलिव ऑयल में बनाया करें। तो ये आपके पास था दूसरा ऑप्शन, यानी कि आधी सूखी रोटी, इसके साथ हाफ कप दही का और साथ 1 अंडे का ऑमलेट। उसके बाद जो नाश्ते के लिए थर्ड ऑप्शन है वो है मिल्क शेक, जिसके लिए आपने 1/3 कप फ्रूट का लेना है, जिसमें आप केला या आम भी ले सकते हैं। 1 ग्लास आपने 1 कप दूध का लेना है और इसका मिल्क शेक बना लेना है, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की चीनी और शहद का ऐड नहीं करना। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाएगा दोपहर का खाना यानी कि लंच। तो जो लंच है वो आपने तकरीबन दोपहर को 1 बजे कर लेना है, जिसमें आपने 1 बाउल कच्ची सब्जियों का सलाद खाना है, जिसमें आपने 2 चम्मच सेब के सिरके के डाल देने हैं। लेकिन जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो वो जो सलाद की क्वांटिटी है उसको बढ़ा भी सकते हैं। आपने 1 बाउल कच्ची सब्जियों का सलाद लेना है और इसके साथ आपने घर की बनी हुई आधी रोटी ले लेनी है। अगर रोटी नहीं खानी तो आप 18 चम्मच चावल के भी खा सकते हैं। जो मर्द हज़रात हैं वो 24 चम्मच चावल की या पौनी रोटी खाएंगे। दोनों चीज़ें नहीं खा लेनी, दोनों में से सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। या तो 24 चम्मच चावल या पौनी रोटी। जो भी घर में सालन बना हो उसके साथ दाल और आलू मना है। इसके अलावा जो भी सालन बना हो उसके साथ आपने पौनी रोटी खानी है या 24 चम्मच चावल के। और जो ख़वातीन हैं वुमेंस हैं वो 18 चम्मच चावल के या आधी रोटी। सब्ज़ी आप कोई भी खा सकते हैं, सिर्फ दाल और आलू का इस्तेमाल मना है। के बाद 4 से 5 बजे के करीब आपने कोई भी दरमियाने साइज़ का फ्रूट खा लेना है, जिसमें आपको आम, केला और अंगूर भी मना नहीं है, आप वो भी खा सकते हैं। यानी कि आपने 4 से 5 बजे के करीब 100 ग्राम कोई भी फ्रूट खा लेना है। उसके बाद आपने अपना जो डिनर है वो 6:30 स्टार्ट कर देना है ताकि आप 7 बजे तक ख़त्म कर लें। अगर आप स्टार्ट ही 7 बजे करेंगे तो आप 7:30 या 8 बजे तक ले जाएंगे। जो लोग स्लो खाते हैं तो वो तो फिर जाके 8 बजे तक ख़त्म करेंगे, इसकी वजह से विंडो डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए आपने अपना जो डिनर है वो 6:30 बजे शुरू कर देना है ताकि 7 बजे तक आप ख़त्म कर सकें। उसके बाद मैं आपको डिनर में मल्टीपल ऑप्शन दूँगी। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कच्ची सब्जियों का सलाद, यानी कि आपने 1 बाउल कच्ची सब्जियों का सलाद खाना है और इसके साथ आपने 3 खाने के चम्मच कोई भी दाल पका के वो आपने ले लेनी है। इसके बाद जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो है 1 बाउल कच्ची सब्जियों का सलाद और इसके साथ घर की बनी हुई आधी रोटी। इसके साथ आप कोई भी सालन जो घर में बना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाल और आलू का सालन मना है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है कच्ची सब्जियों का सलाद और इसके साथ घर के बने हुए 2 कबाब। अगर कबाब एयर फ्राई किए हुए हों तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास एयर फ्रायर मौजूद नहीं है तो आप कम से कम ऑयल में कबाब तल के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कच्ची सब्जियां खाने से गैस और ब्लोटिंग का मसला होता है तो वो उन सब्जियों को हल्का सा स्टीम या सौते कर सकते हैं, यानी कि वो कच्ची पक्की फॉर्म में हो जाएं तो उस फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास चौथा ऑप्शन है वो है स्टीम या सौते की हुई सब्जियां, उनका 1 बाउल। इसके साथ आपने 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन ले लेना है। या तो ग्रिल्ड चिकन ले लें या तो ग्रिल्ड फिश ले लें, बारबेक्यू ले लें, टिक्का की फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी आप खा सकते हैं उस फॉर्म में आपने 200 ग्राम चिकन ले लेना है और इसके साथ आपने 1 बाउल सब्जियों का ले लेना है जो कि आपने स्टीम या सौते की होंगी। तो ये थी पूरा डाइट प्लान जिसमें आपने 10 घंटे खाना है और 14 घंटे आपने भूखा रहना है। इसके साथ आपने अपना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा और अच्छा करना है। एक दिन में तकरीबन 10 से 14 ग्लास पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके बाद सुबह नाश्ते से पहले या रात को डिनर करने से पहले आधा घंटा वर्कआउट, एक्सरसाइज या वॉक लाजमी करें। इसके साथ अपनी प्रॉपर नींद लें, किसी भी किस्म की स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहें और जो भी खाना बनाएं कोशिश करें कि या तो ऑलिव ऑयल में बनाएं या जो भी ऑयल या घी यूज़ करें कम से कम ऑयल यूज़ करें। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रोटी की बजाय ब्रेड को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप ब्रेड को प्रेफर करेंगे तो जो ब्रेड है वो रोटी के मुकाबले में बिल्कुल ही फजूल है। तो जो लोग ब्राउन ब्रेड को प्रेफर करते हैं उसकी जगह आप मल्टीग्रेन की घर में खुद रोटी बना के आप वो हाफ रोटी कंज्यूम कर लें, लेकिन ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करें। उम्मीद करती हूँ कि इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप 1 महीने में 5 से 7 किलो वज़न कम कर सकते हैं। शुक्रिया।